क्या होगा अगर ये समुद्री मछली भूकंप का अनुमान लगाने में हमारी मदद करे? मेक्सिको, अप्रैल 2014। एडवेंचर की तलाश में कायाकर्स को उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है और ये छोटी सी फिल्म वायरल हो गई, जिसको 60 लाख से भी ज्यादा बार ऑनलाइन देखा गया। कैमरा वाली महिला के लिए ये काफी चौंकाने वाला था। कायाकर्स का सामना एक और फिश से हो गया था, जो जानवर शायद ही कभी इंसान द्वारा देखा गया। ये मछली आमतौर पर सतह से 3000 फुट नीचे की गहराई में छिपी होती है और फिश बहुत बड़ी होती है। वास्तव में ये सबसे लंबी हड्डी वाली मछली होती है। अपने प्राकृतिक गहरे समुद्र में एक और फिश के केवल कुछ ही वीडियोस मौजूद हैं। लोगों ने इस दुर्लभ समुद्री प्रजाति को इतनी बार नहीं देखा होगा जितनी बार उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा होगा। फिर भी पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के समुद्र तटों पर दर्जनों और फिश मिली हैं। ये और फिश सैन डिएगो समुद्र तट पर अमेरिकन नौसेना सील को मिली थी, जो करीब 23 फुट लंबी थी। तो ये गहरे पानी के निवासी जो कभी कभी ही दिखते थे, वो कम पानी में क्या कर रहे हैं? 2010 में चिली और हाइटी दोनों में दर्जनों और फिश भूकंप से पहले समुद्र तट पर पहुंच गईं। 2011 में आए विनाशकारी भूकंप से पहले के महीनों में कम से कम 1 दर्जन से अधिक और फिश जापानी तटों पर पाई गई थीं। ऐसा क्या हुआ जो हमारी और फिश मैक्सिकन समुद्र तट पर पाई गईं? क्या ऐसा है कि ये आने वाले भूकंप को महसूस कर सकती हैं? अप्रैल 2014 में मैक्सिको के समुद्र तट पर कायाकर्स का सामना एक और फिश से हुआ। इतिहास गवाह है कि ये गहरे समुद्र में रहने वाली मछली भूकंप से पहले अक्सर ऊपर आ जाती हैं। तो क्या उसने आने वाले भूकंप का पता लगा लिया? यदि ऐसा है तो ये पहला जानवर नहीं होगा जिसे भूकंप को भांपने की सेंस मिली हो। यूरेका, कैलिफोर्निया, जनवरी 2010। इस डॉगी को कुछ महसूस हुआ है, तभी ये दरवाजे से बाहर भाग गया और निश्चित रूप से अब धरती ने हिलना शुरू कर दिया है। तो अगर एक और फिश किनारे पर दिखे तो क्या आपका पहाड़ी की तरफ दौड़ना सही होगा? यहां तक कि अगर कई अन्य जानवरों की तरह और फिश भूकंपों का पता लगा सकती है, तो ऐसा लगता है कि वो गहराई से दूर तक तैरकर किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत पहले से ऐसा कर सकती हैं। तो वो कम गहरे पानी में क्यों तैर रही हैं? क्या उनकी बायोलॉजी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इसे समझा सके? 13 अक्टूबर 2013। सदर्न कैलिफोर्निया के कैटलीना आइलैंड के उथले पानी में प्रवेश करने वाली एक और फिश असल में एक मादा थी, जिसके अंदर हजारों अंडे थे। अगर ऐसा है तो क्या वो यहाँ प्रजनन के लिए आई थी? स्पॉनिंग, यानी मछलियों का संभोग। मछली की कई प्रजातियों के लिए तट के पास स्पॉनिंग वास्तव में काफी आम बात है। हर गर्मियों में केपलिन खुद को पानी से निकालकर नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक तटों पर लाखों की तादाद में बाहर आ जाती हैं। मादाएं अपने अंडे रेत में बिछाती हैं, जहां नर समुद्र में लौटने से पहले उन्हें फर्टिलाइज करते हैं। ये एक केपलिन बीच पार्टी है और फिश भी शायद ऐसा ही कुछ कर रही हो। और फिश को मेक्सिको के तट से दूर देखा गया है और वास्तव में कायाकर्स को चौंका देने वाली और फिश के हमारे अद्भुत फुटेज को मेक्सिको में ही शूट किया गया था। ये फर्टिलाइज्ड अंडों के साथ समुद्र की सतह पर रहती हैं जब तक उनके बच्चे जन्म नहीं लेते और वापस तैरकर अपने घर नहीं पहुंच जाते। एक मछली के लिए बुरा तैराक होना अजीब लग सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जहां और फिश रहती हैं, वहां शायद ही कोई धाराएं हों। इसका मतलब है कि ये ज्यादा मांसपेशियों का निर्माण नहीं कर सकती हैं और इसलिए ओफिश में अशांत पानी से सामना करने की ताकत नहीं होती। देखा जाए तो सिर्फ यही जीव बहने वाले नहीं हैं। महासागरीय धाराएं इतनी मजबूत हो सकती हैं कि वो व्हेल और कछुओं को भी बाहर धकेल दें। तो क्या ऐसा ही हमारी ओरफिश के साथ भी हुआ है? तो इसका हल उतना ही सरल है जितना कि समुद्र की धाराएं जो ओरफिश को किनारे पर ले आती हैं। शायद इसका जीवन बस इस उम्मीद पर टिका है कि लहरें बदल जाएंगी और इसे वापस गहरे पानी में ले जाएंगी।